उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवंशों के संरक्षण को लेकर तमाम प्रयास कर रही है, मगर अभी भी आप गौवंशों को अक्सर सड़क पर घूमते देखेंगे, क्योंकि जिन अधिकारियों पर गौवंशों के संरक्षण की जिम्मेदारी है, वही अधिकारी सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा रहे हैं। मगर आज हम आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर जिले के प्रेमपुरी मोहल्ले की है। यहाँ रहने वाली एक 28 साल की युवती जैस्मिन मलिक इन बेसहारा गौवंशों के लिए सहारा बन चुकी है और अपने खुद के खर्चे पर इन गौवंशों को पाल रही है। जैस्मिन मलिक ने 12 सितंबर 2020 से गौ सेवा की शुरुआत की थी, एक ऐसे समय में जब लोग कोरोना संक्रमण की वजह से अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। जी सर, ये सेवा की शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2020 से। कोरोना काल से एक बहुत दूध पीता गोवंश हमारी नाली में गिरा हुआ था। कुत्तों से बचने के लिए वो नाली में छिपा बैठा था, उसको मैंने बचाया, उसको पाला। उसमें सब तरीके की चीज़ें मैंने नोट की। वो बेचारा नाराज भी हो जाता था तो वो घास ही नहीं खाता था। फिर मैंने धीरे धीरे करके और गोवंश को ऑब्जर्व किया। ऐसे करके मैं 15-20 बछड़े उस टाइम पे दोनों टाइम पाल रही थी। हाँ जी, वो जो दूध पीता गोवंश 12 सितंबर 2020 में मुझे मिला था, उसी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। नहीं तो मुझे इनके कोई काम नहीं करने आते थे। ये बेचारे, मतलब इनसे ज़्यादा पवित्र इंसान मुझे तो धरती पर कोई नहीं लगता। तो आपने गौशाला बनाई अपनी? हाँ जी सर, ये गौशाला बहुत ही मुझे मजबूरी में स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि जो 15-20 गोवंश मैं दोनों टाइम जमाती थी अपने ऑफिस से आने के बाद और ऑफिस जाने से पहले, तो एक के बाद एक करके उनकी रात के अंधेरे में सप्लाई स्टार्ट होगी। आज मेरा एक गोवंश सप्लाई होगी, उसकी अगले हफ्ते दूसरे की, 1 महीने के अंदर सारे के सारे चले गए। तो मेरा ये था, भले मैंने हर एक चीज़ अपने ऊपर अप्लाई की। अगर मुझे एक दिन में खाने के लिए 4 रोटी चाहिए, अगर मैं 2 भी खाऊंगी तो मैं एक्सपायर नहीं होंगी। वही चीज़ मैंने अपने गोवंश के लिए रखी। इनको एक छत की ज़रूरत है, भले मैं इन्हें थोड़ा खाने के लिए कम दे दूं, जब भी ये जिंदा रह जाएंगे, लेकिन सड़क पर होंगे तो प्लेट तक पहुंच जाएंगे। जैस्मिन एमकॉम की पढ़ाई की हुई है और फिलहाल वो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करती है। जैस्मिन अपनी सैलरी का पूरा पैसा इन गौशाला के संचालन में लगा देती है। जैस्मिन ने इन गौवंशों की देखभाल के लिए 2 जगहों पर किराए पर गौशाला बनाया है, जिसके किराए के अलावा रोजाना इन गौवंशों को चारे पर 1500 से 1600 रुपए का खर्च आता है। मौजूदा समय में जैस्मिन 28 गौवंशों की देखभाल कर रही है। जी सर, ये जो मैंने गौशाला बनाई हुई है, ये 9 दिसंबर 2021 से मैंने स्टार्ट की हुई है। ये दोनों जगह किराए पर है। एक जगह का 4000 रुपये किराया है, दूसरी जगह का 1800 रुपये किराया है। प्रतिदिन का इनका 1500 से 1600 रुपये का खर्चा आता है चारे का। अच्छा, कितने गोवंश आपके पास में? मेरे पास में टोटल 28 गोवंश है, जिसमें से 5 बेसहारा गोमाता है जो कि दूध नहीं देती, 3 छोटी बच्चियां हैं और 20 बछड़े हैं। तो ये इन्हें आप कहाँ से लाते हो? इन्हें मैं सड़क पर से ही लेकर आती हूँ। जो भी मुझे लगता है कि ये अपने लायक नहीं है, वैसे तो बेचारे बहुत ऐसे मिल जाएंगे, मतलब मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोगों ने छोड़ रखे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि इसे ज्यादा जरूरत है, उसे मैं लेकर आती हूँ। पट्टी खुद ही करते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप ये काम कर रहे हो, सरकार की कैसी मदद मिलती है आपको? सर, मेरे पास सरकार की तो आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं है। जो भी हो रहा है, सारी मेरी इसमें सैलरी जा रही है, मेरी सेविंग्स इसमें लग रही है और कुछ मेरे मित्र इस सब में सहयोग कर रहे हैं। जैस्मिन का कहना है कि उन्हें गौवंशों की सेवा करने के लिए सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। जैस्मिन सिर्फ अपने कुछ दोस्त और अपने परिवार वालों की मदद ले रही हैं। जैस्मिन मानती हैं कि आज के समय में गौवंशों की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने का एक ही उपाय है कि इन्हें सड़कों से उठाकर गौशालाओं में संरक्षण दिया जाए। सर, इनकी इलीगल सप्लाई हो रही है। हाँ जी, कड़वा सच है लेकिन हो रहा है। परिवार की कैसे मदद मिलती है? बिना सरकारी मदद के जैस्मिन की गौ सेवा भावना आज के समय में लोगों के लिए एक मिसाल है। सरकार गौवंशों को संरक्षण देने की कोशिश तो कर रही है, मगर अधिकारी की लापरवाही से सरकार की कोशिशें नाकाम हैं। ऐसे में जरूरी है सरकार जैस्मिन जैसे गौ सेवकों को आर्थिक रूप से मदद करे, ताकि लोग प्रेरित होकर ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा के लिए आगे आ सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कल्याण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।